जो कि मिसलेनियस है, दिस वन, राइट. So now, so we are going to start miscellaneous problem related to conic section. Conic section in the sense कि आपके पास पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है और आपके पास डिफरेंट आपके एक्सेस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर्स होंगे सारे आपके, तो उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. जैसे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो उसने बोल दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ऐसे. उसने आपने फिगर दे दी, उसने फिगर क्या बोली, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. यानी उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहां पर आ गया पैराबोला. लेट इसको o लिखा ही ओरिजिन है, o पे ले लिया. ठीक, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. जो मैंने ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसको ज्वाइन किया. लेट दिस इज योर a पॉइंट, लेट दिस इज योर b पॉइंट, इसको से ज्वाइन किया. यानी अब आपका जो ट्रायंगल OAB है, कैसा ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने पढ़ के आए हैं 6, 7, 8, 9, 10 में खूब पढ़ा है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, मेजर्ड 60 डिग्री एंड ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ये सब आपने पढ़ा हुआ है, राइट. नाउ तो इसके लिए ये एंगल सारे 60-60 हो गए. ये आपका एक्सिस आ जाता है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस आ जाता है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करेगा, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है. ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये आपका पूरा 60 है, ये आपका पूरा 60 डिग्री. तो लेट मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, जो साइड है OA, इसको मैंने कुछ लेंथ एज्यूम, लेट L ले लिया, स्मॉल l. स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ योर ट्रायंगल. तो मैं ट्रायंगल OA इसका नाम रख दिया मैंने C. इन ट्रायंगल OAC में आया, मैंने देखा इस फिगर से अगर मैं कॉस या साइन को सर्च करूं तो शायद मुझे वैल्यू आ जाए, क्योंकि OA को आपने L बोल रखा, लेंथ बोल रखा. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फिगर वैल्यू आ जाएगी. तो इस ट्रायंगल में जाता हूं और अगर साइन 30 यूज करता तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, है ना. तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट, ए की कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, चलो x, y. OC आपका ये x हो जाएगा, ये आपके पास y हो जाएगा. इस वाले फिगर में मैंने एक बार साइन लिया और एक बार मैंने कॉस लिया. तो साइन 30 यूज करा, तो साइन 30 डिग्री इस वाले डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, दिस अपॉन दिस, y अपॉन l. और साइन 30 है 1/2, ये आया y अपॉन l. तो y की वैल्यू आ गई l अपॉन 2. इसी डायग्राम में मैंने अब cos का भी लिया एंगल, cos ऑफ दिस एंगल, cos ऑफ 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी x अपॉन l. और cos 30 कितना है, √3/2 x अपॉन l. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो x कितना आया, √3l अपॉन 2. तो x और y दोनों वैल्यू आ गई आपके पास. इनको जाके इक्वेशन जो दे रखी y इक्वल टू 4x में सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, पैराबोला पे. और पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो यहां जाके पुट कर दें, y स्क्वायर यानी l अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू x अभी आपने निकाला है √3l अपॉन 2. मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इस वाले स्टेप पे. तो ये हो गया आपका l स्क्वायर अपॉन 4, ये इसको कैंसिल आउट कर लिया 2, तो ये आ गया 2a इंटू √3 इंटू l. तो l से l कैंसिल आउट हो गया. मुझे निकालना क्या है, मुझे तो l निकालना है, और l क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो l कितना आ गया, 4 2 8, √3 इंटू a. ठीक, a क्या है, a आपका पैराबोला का फोकस था. तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रायंगल आ गई 8 √3a. क्लियर. और क्वेश्चन इज व्हाट,
कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ड्रॉ कर दिया। कह रहा है इसमें इस पैराबोला में मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और उसका वर्टेक्स था ओरिजिन पे, तो मैंने एक ट्रायंगल डिजाइन किया OAB, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड एंगल दिस वन इज 60 डिग्री, इसको बाइसेक्टिंग लाइन है तो 30-30 आ जाएगा, ठीक है। वाई यूज द सिमेट्री, तो इस ट्रायंगल में क्या साइन 30 यूज किया, दिस अपॉन दिस, इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y लिए, तो ये x है और ये आपका y है, ठीक। तो इस ट्रायंगल में साइन 30 लिया तो वैल्यू आ गई y की, इसी ट्रायंगल नाउ दिस वन ट्रायंगल वी यूज cos, फिर मैंने cos की फिगर ली, तो cos ऑफ 30 एंगल, तो x की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू आ गई, इन दोनों को जाके जो पैराबोला की इक्वेशन थी x और y की जगह मैंने पुट कर दिया, एक्स वाई की जगह पुट कर दिया तो मेरा एल की वैल्यू आ गई 8√3 इंटू ए, यानी जो ट्रायंगल बनाया उसकी जो लेंथ है दैट इज 8 टाइम्स √3a, व्हाट इज a इज द फोकस ऑफ पैराबोला, क्लियर। तो इस तरह से मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिखा पैराबोला से रिलेटेड। अब मैं डिस्कस करता हूं इसी तरह, अभी मैं पैराबोला के कुछ केसेस लेता हूं आपसे, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन लिया जैसे मैंने, कह रहा है पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, डायग्राम देखते समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर 12y, ये रहा आपका फिगर, ठीक। देखा आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस्ट सेक्टम, तो लेटस्ट सेक्टम तो फोकस से पास होगी, तो पहले क्या करते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, क्योंकि फोकस का निकालना जरूरी है, 4a आ गया 12, तो a आ गया मेरे पास 3, तो ये रहे आपके फोकस के कोऑर्डिनेट है 0,3। तो कह रहा है जो ट्रायंगल बनाया उसके जो एंड पॉइंट्स है फोकस के एंड पॉइंट्स है, तो ये रही आपकी फोकस, फोकस क्या, फोकस ये था, ये रहा आपका लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम क्या था, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और फोकस के परपेंडिकुलर हो। फिर मैंने इसको से ज्वाइन किया, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल OAB। मुझे बोला गया इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ये वाली वैल्यू पता है मुझे, दिस वन, ये वैल्यू कितनी है 3। तो एक बेसिक फॉर्मूले पे मैंने अटैक किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने सीधे इस पर अटैक किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब मैंने नोटिस किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका बेस कितना है, हाफ इंटू बेस, यानी बेस ये रहा, और बेस क्या है, बेस तो मेरा लेटेस्ट सेक्टम है, और लेटेस्ट सेक्टम के लिए बता रखा है मैंने दैट इज 4 टाइम्स इंटू ए, 4 इंटू ए कितना है 3, आंसर आया 12, तो बेस है आपका 12, हाइट, हाइट आपकी ये हो जाएगी, हाइट कितनी है, दिस इज योर 3, तो 2 6 6 3 18 स्क्वायर यूनिट। बड़ा ही सिंपल तरीके से आपने कर लिया, क्योंकि उसने आपके एंड पॉइंट लेटर रेक्टम पे दे रखे थे, तो अपने लेटर रेक्टम की लेंथ निकाली तो वो बेस बन गया, और ये जो डिस्टेंस थी वो इसकी हाइट हो गई, और एक बेसिक फॉर्मूला यूज किया, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसमें वैल्यू मैंने इजीली यूज कर ली। तो इस तरह से हम पैराबोला में वर्ड प्रॉब्लम को भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जब मैं आपसे बात करूंगा पैराबोला की, ठीक है। अब देखो और जैसे पैराबोला में और एक केस लेते हैं इसी तरह पैराबोला में, कभी कभी वो आपसे आर्क करके दे देगा, ठीक है ना, आर्क से रिलेटेड बात करेगा। जैसे उसने बोला कि एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट एक्सेस वर्टिकल, उसने हिंट दिया आपको, क्या बोला, एक्सेस वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब ये रहा, तो आप उसको ऐसे बना दें इस तरह से, लाइक दिस वन, क्या एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इज एक्सेस वर्टिकल, तो फट से आपने ऐसे एक डायग्राम स्केच कर लिया। फिर आगे कह रहा है द आर्क इज 10 मीटर हाई, उसकी हाइट ले ली, तो किसी एक पॉइंट से आपने जैसे डिस्कस किया, जैसे ऐसे कह रहा आर्क इज 10 मीटर हाई, तो यानी ये डिस्टेंस दे दी उसने 10 मीटर,
दिस वन, ये 10 है, ये 10 है, और ऐसे बना ले, तो दिस इज ऑल्सो 10। ठीक, कह रहा आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। 5 मीटर वाइड मतलब क्या हुआ, यहां से डिस्टेंस ये, दिस इज योर 5 मीटर। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये हो जाएगा आपका 2.5 और ये हो जाएगा 2.5, 5 के हाफ ऑफ ले लिया मैंने, 2.5 2.5। अब मैं बोलूं जैसे लेट ये अगर ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बताएंगे सर एक्स की डिस्टेंस है 2.5 और वाई की डिस्टेंस कितना है, वाई का डिस्टेंस है 10, तो एक्स का डिस्टेंस 2.5, वाई का आ गया 10, तो ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए। वर्टिकल एक्सिस पे जब आपने पैराबोला बनाया है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसकी इक्वेशन हो गई। तो मेरा ए में ए निकाल लेते हैं, कैसे, एक्स और वाई आपको मिल गए क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं लाके पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह 2.5 और वाई की जगह 10, तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए इंटू वाई, और वाई कितना है 10, तो यहां से मेरे पास ए आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर 2.5 2.5, तो ये हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 4 10 का 40, दैट इज इक्वल टू ए। ये आपका 6.25 है। ठीक, अब ये जरा डेसिमल हटा लेते हैं, 2 जीरो नीचे आ गया ऐसे, तो ए आ गया 625 अपॉन 4000 ऐसे। इसको 5 से मैं जरा कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 5 से, तो ये आ जाएगा 25 5 जा इंटू 32, तो ये आया 5 अपॉन 32, यानी ए की वैल्यू आ गई 5/32। अब आप इस ए को जाके हमारी जो इक्वेशन लेट की मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पैराबोला की एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा, कह रहा है ये जो आपका पैराबोला है वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग जिसकी हाइट 10 है और 5 मीटर वाइड है, तो 2.5 2.5 करके आपने इसका फोकस का क्वाड्रेंट निकाल दिया। अब आपसे उसने पूछा, अब सेकंड पॉइंट पे कह रहा है ये निकालो, ये तो निकाल दिया आपने फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा है हाउ वाइड इज इट्स 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कह रहा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से अगर 2 मीटर वाइड जाए तो उसकी कितनी हाइट होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने ए निकाल दिया, पहले तो आप ए को जाके यहां पर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सबसे पहला काम आप ये करें, ए की वैल्यू को यहां पुट करें तो एग्जैक्ट लोकेशन आएगी 4 ए की जगह क्या है 5/32 इंटू वाई, तो 4 8 जा, तो एक्स स्क्वायर आ गया 5/8y। ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y। क्लियर। अब आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कितना वाइड होगा 2 मीटर में, तो क्या करें, मेरे पास जो 2 मीटर वाइड अगर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऐसे, तो कितना वाइड होगा ये पूछ रहा उसका, यानी वाइड की बोले तो ऐसे, यानी ये होती है विड्थ पैराबोला। एक इसको निकाल के इसका डबल कर देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। 2 मीटर मतलब हाउ, फिर से पढ़ रहा हूं, हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो 2 मीटर लाके मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/8y। तो हाइट उसे दे रखी है 2 मीटर, तो डाल देता हूँ मैं 5/8 इंटू 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से पहले इसको 4 कर देते हैं, तो x आ जाएगा √5/2। जो x आया वो तो ये छोटा सा पार्ट आया, अब इसका डबल कर देते हैं, विड्थ क्या होती है 2 टाइम्स होती है, तो विड्थ क्या हुई इसकी, विड्थ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 और x निकाल रखा आपने √5/2, तो 2 और 2 को आपने कर दिया कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया √5। फिर से मेरा क्वेश्चन था, एक आर्क है, एक्सेस वर्टिकली है, तो मैंने फट से डायग्राम बना दिया। उसने बोला कि इसकी आर्क की हाइट है 10, तो ये रही हाइट 10, ये भी 10 हो गया,
और जो उसकी विड्थ है वो है 5, इस पॉइंट पे 5 है तो 2.5 एंड 2.5 हो गया। तो इन दोनों से मैंने फटाफट इक्वेशन इसकी सर्च की, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके कोऑर्डिनेट 2.5 और 10 यहाँ पुट किया मैंने, a को निकाला, a को जाके यहाँ पे पुट करा, तो इस कर्व की मुझे इक्वेशन आ गई। कर्व बोले तो पैराबोला की मैंने इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ विड्थ इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कह रहा है यहाँ से 2 मीटर पे ऐसे ड्रॉ किया ऐसे, तो ये कितनी विड्थ होगी, दिस वन, तो मैंने ये निकालना था, ये आपको 2 पता था, तो y की रूट 2 को मैंने यहाँ पुट कर दी, तो x की वैल्यू आ गई, ये x ये पार्ट था, इस x का डबल किया है तो पूरा हो गया, तो वो आ गई, दैट इज विड्थ। सो विड्थ ऑफ योर पैराबोला एट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स इज √5 मीटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन फिर मैंने और किया पैराबोला से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन किससे रिलेटेड कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है जो मेरे पैराबोला से रिलेटेड है। ऐसे ही मैंने और एक दो क्वेश्चन लास्ट में भी उसमें भी किए थे, जब मैंने आपको आर्क दिया था, लेंथ दिया था, है ना, तो उसके हिसाब से पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट की थी, पासिंग थ्रू पैराबोला तो उसकी इक्वेशन भी जनरेट की थी। तो इस तरह से करते हुए हम लोग पैराबोला में मूवमेंट जा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपना टॉपिक एक इलिप्स था, उसकी इक्वेशन थी जनरली। आज मैं इन सबके वर्ड प्रॉब्लम कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी इलिप्स की, दो केसेस थे, अगर ए बी से बड़ा है तो इलिप्स आपका वर्टिकल ऐसे बनेगा, और ए बी से अगर छोटा हो जाता था तो इलिप्स आपका कुछ ऐसे बनता है। ठीक, फिर एक बेसिक डेफिनेशन बताई थी, कोई पॉइंट है पी, कोई दो फिक्स पॉइंट से मूविंग कर रहा है एट एनी डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस निकालें और उनका सम कर दें, PS1 PS2 वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 2a के इक्वल हो जाता है। तो जो इस पॉइंट का जो कर्व स्केचिंग होगी दैट शुड बी इलिप्स। देखो इसी पॉइंट को पकड़ के मैं एक क्वेश्चन करता हूं, इसी पॉइंट को कह रहा, अ मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट करता है दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट, ये उसकी पोजीशन है। ठीक, फिर से पढ़ता हूं, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स notes that the sum of the distance from two flag posts from him is always 10 मीटर, यानी PF1 प्लस PF2 दे रखा उसने 10 मीटर क्वेश्चन में, and the distance between their flag post is 8 मीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा उसने 8 मीटर। आप समझ गए, अगर सम है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एलिप्स। समझ गए? तो आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय दिस मैन, ये जो मूव कर रहा है ऐसे तो उसका ट्रेवल कैसे होगा, तो आपने कहा इलिप्स तो होगा कुछ इस तरह से, तो मुझे उस इलिप्स यानी कर्व की इक्वेशन निकालनी है। आपने फट से बता दिया भाई इलिप्स की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट से आपने सर्च किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा सबसे पहले। इसके अकॉर्डिंग उसने पॉइंट कितना दे रखा है 10, यानी इनके बीच का डिस्टेंस और ये सम दोनों चीजें दे रखी हैं, तो डिस्टेंस दे रखा है 10, तो PF1 ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2a, तो 2a आ गया मेरे पास 10, तो a आ गया मेरे पास 5। ये पॉइंट बताया था मैंने जब इलिप्स करा रहा था कि पॉइंट का फोकस से फिक्स डिस्टेंस होता है, उन दोनों के डिस्टेंस वर्टिसेस के इक्वल होता है, 2a के इक्वल, तो 2a इक्वल टू 10, तो a आ गया 5। ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। फिर फोकस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 8, तो फोकस कितना हुआ AE, दैट इज 2a इक्वल टू 8, a कितना है 5, 5 2 10, तो E आ गया 8 अपॉन 10, तो मेरे पास आ गया E 8 अपॉन 10, a की जगह 5 पुट कर दिया, 5 2 10, तो 8 अपॉन 10, तो a आ गया, E आ गया, अब मैं b निकाल लूंगा, कैसे, b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर, इलिप्स में E की वैल्यू 1 से छोटी होती है ना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, तो a और e को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा b, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा 9, तो b आ गया, इधर a आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा a और b की वैल्यू को पुट कर दूंगा इस जगह पॉइंट पे, तो फाइनल इक्वेशन आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें भी आपको
अलर्ट रहना है कि किस तरह से फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस सम 2a के इक्वल होता है। a आ गया, e आ गया, इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो b आ जाएगा, a आ गया, b आ गया, e आ गया, तो सीधे इस फॉर्मूले में पुट करके इलिप्स की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको किया मैंने। ठीक, एक मैंने पहले बीम वाला क्वेश्चन किया हुआ था आपके साथ कि जब बीम का कोई पॉइंट होता है मूव करता है तो उसका जो लोकस होता है दैट लोकस इज आल्सो एलिप्स। अभी आर्क का एक क्वेश्चन कर रहा था तो उसने बोला था वर्टेक्स उसका वर्टिकल। कभी कभी आर्क से बोलेगा आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, तो जब सेमी एलिप्स है आप क्या करो पूरा ही कंप्लीट करो। जैसे उसने सेमी एलिप्स बोला तो आप ऐसे कर दो, बाकी वाले पार्ट को डॉटेड बना दो ताकि आपको याद रहे कि आप सेमी एलिप्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन लिखा है एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, यानी मैंने ये पार्ट ले लिया जैसे। ठीक, कह रहा है इट इज 8 मीटर वाइड। जब आपसे वो 8 मीटर वाइड बोले इसका मतलब ये डिस्टेंस दे दी उसने 8 मीटर वाइड। ये डिस्टेंस कितने हो गए, हाफ हाफ 4 डिस्टेंस हो गए। ठीक है, 8 मीटर वाइड तो ए की वैल्यू आ गई 4, तो ये 4,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा -4,0, यानी वर्टिसेस मिल गया मुझे। जब से बोला 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट ऑफ द सेंटर, ये दिया उसने 2 मीटर, तो यहां से मुझे वाली वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू कितनी मिल गई 0,2 और ये मिल गया 0,-2। लेट इलिप्स की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कितना आया था 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर बी कितना आया था 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरे पास जो आपने सेमी इलिप्स है उसकी इक्वेशन बता दी। पर ये क्वेश्चन मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है कि एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट ऑफ द सेंटर। तो फट से आपने इक्वेशन बता दी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, इसकी हाइट ऑफ द आर्क निकालना है एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1.5, इधर से टोटल कितना था 4, ये 1.5 निकल गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा 2.5। ये डिस्टेंस बचा 2.5, ये पॉइंट इसको बोल देते हैं h। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2.5, h। ठीक, तो क्या कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क ऑफ दिस वन, तो मुझे h की जगह ये डिस्टेंस निकालना है और ये पॉइंट क्या आ गया 2.5, इलिप्स की इक्वेशन निकाल रखी है, x की जगह ये y की जगह ये लाके यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और x पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x की जगह 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, y क्या होगा h का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, शिफ्ट कर लेते हैं। तो h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर हो गया 6.25 अपॉन 16, 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, एलसीएम ले लिया, दैट इज h स्क्वायर अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो h की वैल्यू आ रही 16 माइनस 6.25 अपॉन 4 पूरे का अंडर। तो 16 से पहले 6.25 को 6 को हटाएंगे, 10 को और हटाया तो आया 9.75 रूट का दिस अपॉन 4 का हो जाएगा 2। तो इसका रूट लेके 2 से डिवाइड कर देंगे तो h आ जाएगा, h क्या दिस हाइट योर h, और h क्या आपका h जो है दैट इज द हाइट ऑफ दिस आर्क फ्रॉम 2 मीटर। ठीक है ना, तो ये वाली पार्ट की वैल्यू, ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना हाइट। क्लियर क्वेश्चन था मेरा, सेमी इलिप्स है, इसकी विड्थ 8 है, यानी ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4,0 -4,0,
सेंटर साइड ये 2 दे रखी है, 2 है, ये भी 2 है, तो 0,2 0,-2 फट से पुट किया, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। उसने बोला कि एक एंड से 1.5 डिस्टेंस पे इस एलिप्स की मुझे हाइट निकालनी है। तो यहाँ से 1.5, तो यहाँ से कितना हो गया 2.5, टोटल 4 था, तो 2.5 और ये आपका h है, तो 2.5 और h ये पॉइंट इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो x y की जगह पुट करके मैंने h की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। तो यहां से आपने क्या किया, इस एलिप्स का आपने हाइट आसानी से निकाल लिया। क्लियर? तो ये हम लोग किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पैराबोला और एलिप्स के। अभी जो आपके मैं लास्ट